हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड 93। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। आज हम जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं डेटें और ऋतु, ऋतु का आगमन, इनके ऊपर हम व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती हैं। एक होती है घूर्णन गति, दूसरी होती है हमारी परिक्रमण गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति को ही हम आप स्लैश करके लिख लेना, दैनिक गति भी बोलते हैं इसको। यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। और पृथ्वी का जो घूर्णन है इसे परिभ्रमण भी कहते हैं। इसका अन्य नाम एक और है, परिभ्रमण या दैनिक गति या घूर्णन गति। और इसी के कारण हमारे दिन और रात होते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। परिक्रमण गति यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। जब पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण गति या वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जामिनर पूछ लेता है कि पृथ्वी की रोटेशन यानी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो दिन और रात होते हैं तो इसको भी जरा हम समझते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। कि जैसे ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो इतने हिस्से में पड़ेगा, यानी इसके आधे भाग में, यानी यहाँ जहाँ प्रकाश पड़ रहा है वहाँ तो हमारा दिन होगा। क्या होगा? दिन। जैसे मैं डी से डिनोट करता हूँ। और पीछे के पार्ट में अंधेरा होगा, यानी यहाँ पे डार्कनेस रहेगी। तो यहाँ दिन होगा और इधर रात होगी। लेकिन पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है। तो धीरे धीरे जब रोटेट होगी वो अपनी जगह पे, अपने ही मतलब रोटेशन में आएगी, तो ये जो आगे का पार्ट है ये घूमकर पीछे चला जाएगा और पीछे का पार्ट आगे आ जाएगा। तो जहाँ दिन था वहाँ क्या हो जाएगी? रात। और जहाँ रात थी वहाँ क्या हो जाएगा? दिन। तो पृथ्वी का जो दिन रात का जो हमारा शेड्यूल है, जो हमारे दिन और रात होने का कारण है, वो उसका मुख्य कारण जो है वो पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूर्णन, यानी उसका अपने ही अक्ष पर घूमना। घूर्णन को हम एक दूसरे तरीके से समझना चाहें तो जैसे आपने लट्टू देखा है, गांव में बच्चे लट्टू चलाते हैं, तो लट्टू अपने ही अक्ष पर घूमता रहता है। तो इसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है। अच्छा, पृथ्वी को अपना एक चक्कर पूर्ण करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारा जो भी मैं बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घूर्णन गति को दैनिक गति या परिभ्रमण गति भी कहते हैं, ये मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। अब हम बात करते हैं अपनी परिक्रमण गति या वार्षिक गति। परिक्रमण या वार्षिक गति जो है वो पृथ्वी के सूर्य की ओर परिक्रमा लगाने में, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी ही चक्कर लगा रही हो सूर्य का, अलग अलग कक्षाओं में इसमें बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी हमारे जो 8 ग्रह हैं वो सभी सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। और परिक्रमण या वार्षिक गति यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाने में टोटल जो समय लेती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। यानी अप्रॉक्सली हर एक में 6 बजते रहते हैं, तो 6 + 6 +, इसीलिए हर 4 वर्ष बाद एक लीप वर्ष आता है। यानी ये डेज मिलकर फरवरी में एक दिन जो ऐड होता है, हमारी ज़्यादातर फरवरी 28 दिन की होती है, पर लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो उसका मुख्य कारण यही है। यहाँ से जो दिन हमारे जो घंटे मिलकर एक पूरा दिन बना देते हैं और वही दिन ऐड हो जाता है, और उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपसौर। उपसौर यानी इसे हम एपिलियन भी बोलते हैं। यानी पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक समीप हो तो इसे उपसौर कहते हैं।
ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, एक सेकंड जरा। उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक समीप हो तो इसे उपसौर, ये जो है ना अपसौर टाइप हो गया है, ये गलत टाइप हो गया है, ये उपसौर कर लेना इस जगह, ये मुझसे गलत टाइप हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक समीप हो तो इसे उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है? ऐसी स्थिति हमारी 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति हमारी 3 जनवरी को होती है। और उस टाइम जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उपसौर के समय, तो वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसको नोट कर लेना पॉइंट को, 14.70 करोड़ किलोमीटर। फिर हमारा होता है अपसौर, यानी पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर हो। जब उपसौर में क्या हो रहा था कि समीप पे हो, लेकिन उसमें भी पॉइंट नोट करने वाली बात किस दिन होती है? 3 जनवरी को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उपसौर और अपसौर में आपसे यही पूछ लेगा कब समीप होती, कब दूर होती, लेकिन किस डेट को होती है। तो 3 जनवरी को उपसौर यानी पृथ्वी अत्यधिक समीप होती है सूर्य के। अब हमारा अपसौर आता है, इस टाइम पृथ्वी क्या होती है? सबसे दूर होती है, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक जो दूरी होती है। ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन होती है हमारी 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को जो होती है तो उस टाइम हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये पॉइंट है, इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के परिक्रमण की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। यानी जब हमारी पृथ्वी परिक्रमण कर रही होती है तो उसकी मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था 21 जून की स्थिति, सबसे बड़ा दिन। 21 जून की स्थिति, सबसे बड़ा दिन व छोटी रात। ऐसा क्यों होता है? इसको मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ आपको कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर हमारी 3 लेयर होती हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये इसका साउथ पोल है और इसके बीच से जो निकलती है रेखा वो हमारी इक्वेटर होती है, यानी भूमध्य रेखा होती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। यानी जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, और जो बीच से निकलती है 0 डिग्री पे वो हमारी इक्वेटर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। तो 21 जून की स्थिति, सबसे बड़ा दिन व छोटी रात, वो इसलिए होती है क्योंकि जब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इससे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। यानी दिनों की अवधि क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। चमकता 21 जून को है, लेकिन ये स्थिति पहले से यानी 21 मार्च से ही स्टार्ट हो जाती है। वो उत्तरायण यानी नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी मैंने आपको ऊपर डायग्राम से समझाया, मेरे पास एक डायग्राम और था। ये 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। चलो अब मैंने समझा ही दिया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन व रात छोटी। इस समय सूर्य क्या होता है? उसमें 21 जून को वो कहाँ चमक रहा था? कर्क पे, कर्क रेखा पर। लेकिन 22 दिसंबर को साउथ में मकर रेखा पर चमकता है, वो भी 23.5 डिग्री पर। उस पर ये लंबवत चमकता है, इसलिए 22 दिसंबर का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है और उसकी रात छोटी होती है। इस स्थिति को, ये कुछ गलत टाइप हो गया मुझसे, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है और रात की छोटी हो जाती है। वस्तुतः 23 सितंबर के बाद, यानी उस तरफ क्या हो रहा था हमारा, ऊपर जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा मार्च में चल रहा था, यानी 21 मार्च को, और अब हमारा 23 सितंबर को जो सूर्य है वो दक्षिणायन होने लग जाता है, यानी दक्षिण की ओर उन्मुख होने लग जाता है। इसीलिए दिन बड़े, और जो 22 दिसंबर को वो सटीक तरीके से मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। हमारा थर्ड टॉपिक है 21 मार्च व 23 सितंबर। अब इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसलिए इस पर दिन और रात हमारे
बराबर होते हैं। दिन और रात हमारे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस टाइम विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा होता है। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, इक्वेटर जिसे बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इनको भी जरा समझिए। एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ 21 जून तो है, पर ये क्यों है 21 जून की जो डेट फिक्स है मेरी? क्योंकि उस दिन सूर्य कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत चमकता है, इसीलिए 21 जून का दिन सबसे बड़ा और रात छोटी। दक्षिणी गोलार्ध पर यह 22 दिसंबर को यानी कहाँ पे? मकर रेखा पर चमकता है। तो उस दिन 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, रात छोटी। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को यह विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस दिन दिन और रात हमारे कैसे होते हैं? समान होते हैं। पृथ्वी जो है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैंने इसमें डाल के रखे हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है, अतः यह कभी सूर्य के निकट आ जाती है तो कभी सूर्य से दूर चली जाती है। ये उपसौर वगैरह का मैंने आपको पढ़ा ही दिया। मैं आशा करता हूँ आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो और आपका जो पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो आपको मैंने सारा टॉपिक क्लियर कराया है। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।